नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके लिए न केवल अत्यधिक उपयोगी है बल्कि हमारे धर्म को समझने के दृष्टिकोण से भी जरूरी है। हमारे हिंदू धर्म में ना जाने कितने विराट नायक हुए हैं जिन्होंने न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि जब ईश्वर ने अवतार लिया तब वो उनके अवतार में सहयोगी भी बने। ईश्वर ने उन्हें धर्म की रक्षा के लिए चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और सदैव धरती पर संतुलन बना रहे, इसलिए उन्हें यहीं रहने का आदेश भी दिया। चिरंजीवी का अर्थ होता है चिरकाल तक जीवित रहने वाला। यहाँ मैं उन सातों पात्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आज भी जिंदा है और धरती पर कहीं गुप्त रूप से निवास भी कर रहे हैं। वो कभी न कभी धर्म की रक्षा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है बजरंग बली हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और उनकी भक्ति भगवान श्री राम के प्रति अद्वितीय है। रामायण में उन्होंने अपनी शक्ति, भक्ति और समर्पण से श्री राम की सहायता की। उनकी निस्वार्थ सेवा और अपार शक्ति के कारण भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया कि वह कलयुग तक जीवित रहेंगे और अपने भक्तों की मदद करेंगे। हनुमान जी की अमरता भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। दूसरा नाम है विभीषण का। लोग उन्हें घर का भेदी कहते हैं, लेकिन यह सर्वथा गलत है। जो पाप कर्म के खिलाफ भगवान की सहायता करे वो कैसे गलत हो सकता है? सोचने की बात है। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने अधर्म के खिलाफ खड़े होकर भगवान श्री राम का साथ दिया। रावण को मारने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उन्हें धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अमरत्व का वरदान दिया। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि धर्म के पक्ष में खड़ा होने वालों को हमेशा सम्मान और सुरक्षा मिलती है। तीसरा नाम है भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं, जिन्होंने पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों से मुक्त करने के लिए कई बार युद्ध किया। उनके शस्त्र विद्या और तपस्या के कारण उन्हें अमरत्व का वरदान मिला। माना जाता है कि परशुराम कलयुग के अंत में कल की अवतार को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। उनकी कहानी हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। फिर नाम आता है अश्वत्थामा का। वो वरदान स्वरूप नहीं बल्कि श्राप स्वरूप अमर हुए। अश्वत्थामा महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वह महान योद्धा थे और उनके पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। युद्ध के अंत में जब कौरवों की हार हो गई तो अश्वत्थामा ने गुस्से में पांडवों के शिविर में घुसकर उनकी संतान को मार डाला। इस पाप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे हमेशा के लिए भटकेंगे और कभी मर नहीं पाएंगे। उनकी कहानी से अहंकार और क्रोध के परिणामों की सीख मिलती है। फिर नाम आता राजा बलि का। बलि असुरों के राजा थे, लेकिन वे बहुत धर्मप्रिय और न्यायी थे। उनकी भक्ति और दानवीरता के कारण देवताओं ने उनसे सहायता मांगी और भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। बलि की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया ताकि वह पाताल लोक का शासन करें और युगों में एक बार धरती पर वापस आ सकें। अगला नाम आता है कृपाचार्य का। कृपाचार्य महाभारत के कौरवों और पांडवों के गुरु थे। उन्हें अपनी महान तपस्या के कारण अमरता का वरदान मिला था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म और न्याय की शिक्षा दी। उनकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और सत्य की रक्षा करने वालों को अमरता प्राप्त होती है। इस सूची में अंतिम नाम है महर्षि वेदव्यास जी का। वेदव्यास महाभारत के रचयिता और चारों वेदों के संकलन करता है। उन्होंने मानवता को ज्ञान का मार्ग दिखाया, जिसके लिए उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ। वे अनंत काल तक ज्ञान और धर्म की शिक्षा देते रहेंगे। उनकी कहानी इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और शिक्षा सदा अमर रहते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, धर्म की जानकारी के शौकीन मित्रों को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक जय श्री राम।